की स्टडी नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी नहीं टोटल की स्टडी नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी टोटल की स्टडी नहीं करता, वो हमेशा इंडिविजुअल, पर्टिकुलर या फिर एक नया टर्म डाल रहा हूं, मार्जिनल की स्टडी करता है। किसकी स्टडी करता है? मार्जिनल की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को टोटल से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। किसको? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स को टोटल से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किसको इज्जत देता है? किसकी स्टडी करता है? किस पे काम करता है? किसकी स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा मार्जिनल की स्टडी करता है, टोटल की स्टडी नहीं करता। लेकिन मार्जिनल आता कहां से है? मैंने बोला माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा मार्जिनल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल की स्टडी करता है, पर्टिकुलर की स्टडी करता है, एक की स्टडी करता है, सब की, टोटल की नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनल की स्टडी करता है, इंडिविजुअल, पर्टिकुलर की स्टडी करता है। लेकिन ये मार्जिनल आता काय में से है? टोटल में से आता है। काय में से आएगा? टोटल में से आएगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी टोटल की स्टडी नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा जो टोटल में से मार्जिनल आता है, क्या बोला मैंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा जो टोटल में से मार्जिनल आता है ना, मार्जिनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा जो टोटल में से क्या आता है? मार्जिनल आता है ना, मार्जिनल की स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा मार्जिनल। अब मार्जिनल मतलब क्या? जो टोटल में चेंज आया है, टोटल में जो भी चेंज होगा वो मार्जिनल बनेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा किसकी स्टडी करेगा? मार्जिनल की। किसकी स्टडी करेगा? मार्जिनल की करेगा। इंडिविजुअल, पर्टिकुलर, मार्जिनल की करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी टोटल की स्टडी नहीं करता क्लास, वो हमेशा मार्जिनल की स्टडी करता है। लेकिन हमको यह भी तो पढ़ना जरूरी था कि मार्जिनल मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल में जो भी चेंज आता है वो मार्जिनल हो जाता है। जो भी टोटल में चेंज आएगा वो मार्जिनल बन जाएगा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एंड मार्जिनल स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी टोटल की स्टडी नहीं करता। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल की स्टडी करता तो मैं आपको मार्जिनल कभी नहीं पढ़ाता। लेकिन क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा मार्जिनल की स्टडी करता है, इसलिए मुझे आपको यह पढ़ाना पड़ा पहले कि मार्जिनल मतलब क्या। तो मैंने आपको पढ़ाया मार्जिनल मतलब क्या। पर मार्जिनल आता कहां से है? टोटल में से। द चेंज इन टोटल इज मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स चेंज इन टोटल। चेंज इन टोटल मीन्स मार्जिनल। जो भी टोटल में चेंज आएगा, चेंज इन टोटल मार्जिनल। जो भी टोटल में चेंज आएगा वो मार्जिनल बन जाएगा। और मार्जिनल की ही तो स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए इसको कहा जाता है, अब लिख रहा हूं यहां पे, इसलिए इसको कहा जाता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, जो आपका एक फीचर था वो। कौन क्लास, मजा आया क्या? फिर से एक बार देखते हैं एक लाइन में। अब सीधा पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फीचर है। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक फीचर है जिसे कहते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एंड मार्जिनल की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। पर फिर हमको यह पढ़ना पड़ता था कि मार्जिनलिज्म मतलब मार्जिनल। मार्जिनलिज्म मतलब क्या? मार्जिनलिज्म मतलब मार्जिनल। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी किसकी करता है? मार्जिनल। तो हमको पहले यह पढ़ना पड़ता था कि मार्जिनल मतलब क्या। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और आपको समझाया कि भैया मार्जिनल मतलब होता क्या है। मार्जिनल ये टोटल में से जो आता है, जो टोटल में चेंज आता है वो मार्जिनल बन जाता है। और मार्जिनलिज्म कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या बोला मैंने? माइक्रो इकोनॉमिक्स कभी भी टोटल की स्टडी नहीं करता। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा ऑलवेज मार्जिनल की स्टडी करता है। और मार्जिनल मतलब क्या?
जो टोटल में चेंज आता है, चेंज इन टोटल इज मार्जिनल, जो भी टोटल में चेंज आएगा वो मार्जिनल बन जाएगा। तो जो भी टोटल में चेंज आता है वो मार्जिनल बन जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा मार्जिनल की स्टडी करता है। तो दिस इज योर फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का यूज करता है और मार्जिनल पे फोकस करता है, मार्जिनल पे फोकस करता है, मार्जिनल पे, कभी भी टोटल पे फोकस नहीं करता। पक्का क्लास समझ में आया क्या? तो ये आपका फीचर, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मेरा दावा है, दावा, दिस इज माई चैलेंज, दिस इज माई फकिंग चैलेंज टू यू गाइज। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। नो वन, लिटरली नो वन, कोई भी, मैंने बहुत मुश्किल से ऐसे टीचर्स देखा हो क्लास नागपुर में, चाहे कॉलेज में हो या ट्यूशंस में हो, नहीं पढ़ाते वो लोग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, इस तरीके से जो आपके दिमाग में गया है ना, वैसा नहीं पढ़ाता कोई। पढ़ाता, चैलेंज है मेरा, अगर ये पढ़ा के हुआ होगा 12th में तो पूछ लेना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं पे भी। मैं ऑनलाइन में भी वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको। समझ में आया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को कम से कम 2 to 3 टाइम्स देखना। कितने बार? 2 to 3 टाइम्स। अकेले में देखना, या तो सुबह जब माहौल शांत रहता है या तो रात को जब माहौल शांत रहता है। पूरा देखना 2 से 3 बार कम से कम अच्छी से। नहीं समझ में आया तो पूछना, मेरे को डाउट पूछना आप। ऐसा समझ हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, गारंटी है मेरी, इट्स माई गारंटी क्लास। और ये भी गारंटी आप अपने फ्रेंड से पूछो, अगर उसने बता दिया ऐसा ही बिल्कुल, मान जाऊंगा मैं। ठीक है क्लास, पक्का पूछ के दिखाओ आप। ठीक है, सो दिस इज राज माहेश्वरी signing off for the day. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Do ask. Thank you.